मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत और माफी का सवाल करो। मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोदेपल्ली में 2016 में एक लड़की की अस्मत रेजी के बाद उसको जला दिया गया। जेर इलाज रहने के बाद ये लड़की फौत हो गई थी। जमाअतुल उलमा ने मुकदमा लड़ा और आज अदालत ने मुलजिम को 10 साल की सजा सुनाई। भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का पुरअमन इख्तिताम। हुकूमत के इनकार पर हाई कोर्ट से जुलूस की इजाजत ली गई थी। पुलिस ने मौसर सियानती इंतजामात किए, जिनकी निगरानी एडिशनल एसपी किरण खरे ने की। नवीपेट के उर्दू मीडियम स्कूल से एक कमसिन तालिबा के अगवा की कोशिश मुकामी अवाम ने नाकाम बना दी। नशे में चूर अगवाकार को पुलिस के हवाले कर दिया। कमसिन लड़कियों के अगवे की इत्तला तशवीशनाक है, पुलिस तवज्जो दे। आईपीएल पर निजामाबाद में सट्टा जारी। पुलिस टास्क फोर्स ने शिवाजी नगर में धावा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 6000 से ज्यादा कैश, सेलफोन्स और मोटरसाइकिल बैग्स को जब्त कर लिया गया। अब खबरें तफसील से। बालकोंडा मंडल के मुआज़े बोदेपल्ली में एक वहशी दरिंदा सिफत इंसान ने 15 साला मुस्कान की अस्मत रेजी की और फिर उसको जिंदा जला दिया। कुछ दिन जेर इलाज रहने के बाद मुस्कान फौत हो गई। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उसके कातिल को 10 साल के कैद की सजा सुनाई। 31 दिसंबर 2016 को दिन के औकात में ही एक वहशी दरिंदा सिफत 24 साला नौजवान बबली नरेश ने अपने ही मोहल्ले की रहने वाली 15 साला मुस्कान की बिलजबर अस्मत रेजी की और अपने वहशियाना अज़ाइम की तकमील के बाद उसको जिंदा जला दिया। मुस्कान को शदीद झुलसी हुई हालत में सरकारी दवाखाना निजामाबाद लाया गया और वो जेर इलाज रहते हुए जाँबर न हो सकी। सरकारी दवाखाने में ही अदालत की जानिब से उसका बयान दर्ज किया गया था और इस बयान की बुनियाद पर यह मुकदमा मजबूत बना हुआ था। लेकिन अगर इस मामले में सदर जिला जमाअतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान की जदोजहद को नजरअंदाज किया गया तो ये शदीद नाइंसाफी होगी। बेशुमार मुश्किलात, दुश्मनी और धमकियों के बावजूद हाफिज मोहम्मद लायक खान ने जुर्रतमंदाना अंदाज में इस केस की कामयाब पैरवी की और मरहुमा मुस्कान के अफराद खानदान की हिम्मत बढ़ाई और इनको हौसला दिया और माली इमदाद भी फराहम की और मुसलसल 6 साल से इस केस के पीछे मेहनत करते रहे। सरकारी वकील ने भी काफ़ी जदोजहद की और जवासाल एडवोकेट मोहम्मद जुनेद ने भी इस केस में मुमकिन ताउन फराहम किया और तमाम की मुखलिसाना जदोजहद के बाद 8 अप्रैल 2022 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अपना फैसला महफूज कर दिया और आज इस फैसले को मंजर आम पर लाया गया। वाज़ेह है कि मुलजिम नरेश पर पोस्को एक्ट 2012 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की समाअत के बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मुलजिम को 10 साल की कैद बमशक्क़त और 5000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस फैसले के सामने आने के बाद सदर जिला जमाअतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अपनी शदीद इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि अदालत ने अपने फैसले से साबित कर दिया कि अब भी मुल्क में इंसाफ बाकी है और अदलिया अपने विकार के लिए तमाम फैसलों को गैर जानिबदाराना व हक़ाइक़ पर रखती है। उन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि कातिल नरेश मज़ीद सख्त तरीन सज़ा का हकदार है, लेकिन जो भी फैसला अदालत ने सुनाया है हम इसका खैर मकदम करते हैं। जबकि मरहुमा मुस्कान की मां ने कहा कि वो अदालत के फैसले को कबूल करती है और अदालत से इजहार तशक्कुर भी करती है, लेकिन इनकी बेटी के कातिल नरेश को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जुनेद एडवोकेट ने भी फैसले का खैर मकदम किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि मुलजिम हाई कोर्ट से अपील करके जमानत हासिल न करे, लिहाजा इससे कबल जमाअतुल उलमा मुस्कान के हक में अपील दायर करके नरेश के खिलाफ सख्त रवैये की अपील करेगी। जुनेद एडवोकेट ने बताया कि मुस्कान के सफाकाना कत्ल और उसकी अतमत रेजी पर अदालत भी इजहार तासुफ करती है और अदालत की जानिब से मुस्कान के अफराद खानदान को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी मुअज़्ज़िज़ जज ने हुक्म दिया है। तो मैं मुस्कान की अम्मी हूँ। मेरी बच्ची को इंसाफ मिला, पर मेरे को इंसाफ मिला, मुझे खुश नहीं है, पर उसको फांसी की सज़ा होना था। कभी भी मेरे साथ उल्मा जमाअतुल उलमा मेरे साथ है और मेरे को इंसाफ भी दिलाए और मेरे को इंसाफ भी मिली। मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूँ। उसको सज़ा हो, खड़ी सी खड़ी सज़ा मिलना।
हाई कोर्ट जाते और हम लोग लड़ते। 2016 31 दिसंबर को बालकोंडा मंडल विलेज बोदेपल्ली में एक बहुत ही शर्मनाक और घिनौनी हरकत हुई थी। आज वो जो लड़की जिसके साथ असमत रेज़ी और गैस तेल डालकर जला दिया गया था, आज उनका अदालत की जानिब से उस जालिम के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा था फ़ैसला आया है और जजमेंट आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट के अंदर उस बोब्बली नरेश नामी आदमी नरसा रेड्डी, जो कि बोब्बली नरेश को यहाँ की कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, जिस पर हम अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो वकील साहब हमारे साथ इनके साथ इंसाफ के लिए जद्दोजहद करते रहे, पीपी साहब गवर्नमेंट वकील साहब, उनके साथ जुनैद साहब, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अदलिया से ऐसा ही मजलूमों के साथ इंसाफ होते रहेगा। और इस जजमेंट के अंदर एक अच्छी बात ये हुई, अदालत खुद इनको मुआवजे के तौर पर जजमेंट में ये अहकाम नाफिज की है कि खुद अदालत इस गरीब ख़ानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करेगी। और एक बात ये है कि ये जो फ़ैसला आया है इसके ख़िलाफ़ हम जमीयत उलमा की जानिब से हाई कोर्ट में और जाएंगे कि उसको बिल और ज़मानत को हाई कोर्ट से न मिले, क्योंकि वो हाई कोर्ट में अपील को जाएगा, वो जालिम उसको रोकने के लिए वहाँ जाएंगे। हम ये अदलिया के इस फ़ैसले से तो खुश तो है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि ऐसे मुजरिम को फांसी की सज़ा या उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट में हम भी इसके लिए फिर अपील करेंगे। 8 अप्रैल 2022 को सेकंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब एक काफ़ी दिन से 2016 से इस्मत रेज़ी और 305 आईपीसी का जो केस चल रहा था, 8 तारीख को अदालत ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट में जो एक्यूज़ था उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और हम इस फैसले से बहुत मुतमईन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालत ना कास्ट ना क्रीड देखते हुए जो फ़ैसला सुनाया गया है, जो मुल्ज़िम को मुल्ज़िम करार दिया गया है, उस फैसले से हम सहमत हैं। और अदालत ने विक्टिम गर्ल जो मरहूम लड़की थी, उनके वालदा वालिद साहब को DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से 5 लाख कंपनसेशन देने का अहकाम दिया। भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का पुरअमन इफ्तिताह। हुकाम की जानिब से जुलूस की इजाजत न देने पर हाईकोर्ट के जरिए जुलूस की इजाजत हासिल की गई। पुलिस ने सख्त सियानती इंतजाम किए। आदिलाबाद MP ने जहरीली तकरीर की और कहा कि रियासती हुकूमत हिंदुओं के जज्बात व एहसासात को मजरू कर रही है। भैंसा शहर में श्री राम नवमी त्यौहार बहुत ही जोश और खरोश से मनाया गया और रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई। भैंसा शहर की हसास फिरका वाराना सूरत हाल के पेश नज़र रामनवमी जुलूस की इजाज़त देने से हुक्काम ने इनकार कर दिया था, जिस पर मुंतज़िमीन ने हाई कोर्ट में इजाज़त के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी और हाई कोर्ट के अहकामात के बाद सख्त तरीन सियानती इंतजामात में रामनवमी जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने शिरकत की और ज़बरदस्त नाराबाजी की। एडिशनल SP भैंसा किरण खरे की क़यादत में 300 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने बंदोबस्त में हिस्सा लिया। आदिलाबाद निर्मल के अलावा आसिफाबाद से भी ज़ायद पुलिस फोर्स तलब की गई। ड्रोन कैमरों के अलावा CCTV कैमरों की मदद से जुलूस के एक हिस्से पर गहरी नजर रखी गई। आदिलाबाद MP स्वयं बापू राव ने इस रामनवमी शोभा यात्रा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। क़ब्ल अज़ी उन्होंने राम पूजन में हिस्सा लिया और अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करने में नाकाम साबित हो चुकी है। रामनवमी के मौके पर राम यात्रा पर पाबंदी आयद करना हिंदुओं की तौहीन है, लिहाजा इजाज़त के लिए हिंदुओं को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। रियासती हुकूमत हिंदुओं के साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रही है, जबकि दीगर तबक़ात की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। जबकि इस तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान में सांस लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि हिंदुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा का आगाज पुराने बाजार के गौशाले से हुआ। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ रामलीला ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस में मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी हिंदू जमातों के कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। सबसे पहले
भैंसा पुलिस की तरफ से सभी मुंगेर तालुका के लोगों को, भैंसा के लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। आज भैंसा में जो शोभा यात्रा है रामनवमी के टाइम पे, उसके लिए पुलिस की तरफ से पूरे अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए। इसके अंदर पुलिस के लिए एक पीसफुल प्रोसेशन होने के लिए टोटल 300 बोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो TSS के बटालियन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, आसिफाबाद और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आया है। साथ में यहाँ पे SP रैंक ऑफिसर, ASP रैंक ऑफिसर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। आज यहाँ पे पुलिस की तरफ से टोटल 15 पिकेटिंग पॉइंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं और साथ में टोटल 6 रूफटॉप बंदोबस्त यहाँ पे लगाए। साथ में टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करते हुए यहाँ पे पुलिस की तरफ से ड्रोन कैमराज भी यहाँ पे इंस्टॉल किए और साथ में जो CCTV कमांड कंट्रोल सेंटर भैंसा पुलिस की तरफ से बनाया गया था, उसके अंदर प्रॉपरली सभी प्रोसीजर मॉनिटर किया जा रहा है। बांसवाड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा का एहतमाम अक़लियती तबके की जानिब से ठंडे पानी और मशरूबात के जरिए जुलूसियों की ज़ियाफ़त की गई। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी जुलूस में शरीक थे। वो एक मोटर बाइक पर सवार थे। इनको देखकर जुलूसियों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर को अमन व अमान का गहवारा माना जाता है। हालिया एक वाक़ये के अलावा यहाँ हमेशा अमन व एकजहती का माहौल बना रहता है। तमामी तबक़ात के लोग एक दूसरे के त्यौहार के मौके पर इनकी खुशियों में शामिल होते हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर बांसवाड़ा में शोभा यात्रा का एहतमाम किया गया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जुलूस का आगाज करवाया और खुद भी जुलूस में शरीक रहे। वो एक मोटर बाइक पर सवार होकर जुलूस के साथ चल रहे थे। जुलूस में इनकी मौजूदगी पर राम भक्तों ने मसरत का इजहार किया। ये रामनवमी शोभा यात्रा बांसवाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ रामालयम पहुंचा। रास्ते में अक़लियती तबके के अफराद की जानिब से जुलूस का इस्तकबाल किया गया और जुलूसियों की ठंडे पानी, छाछ और रसना के साथ ज़ियाफ़त की गई और रामनवमी की दिली मुबारकबाद पेश की गई। रामालयम में पूजा के अलावा राम सीता की शादी का तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा बांसवाड़ा के कई अहम कायदीन ने शिरकत की। IPL पर ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले 6 अफराद की गिरफ्तारी। टास्क फोर्स SI ने इनके कब्जे से रकम, सेलफोन और मोटर बाइक जब्त किए और मामले को टू टाउन पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया। किसी भी किस्म की बिटिंग पर पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया। टू टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में एक इत्तला पर सर्कल इंस्पेक्टर टास्क फोर्स N वेंकटेशम की क़यादत में धावा करते हुए सट्टा खेलने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से रकम और सेलफोन जब्त किए गए। एक इत्तला पर टास्क फोर्स ने टू टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े MSR बार एंड रेस्टोरेंट शिवाजी नगर पर धावा किया, जहां 6 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये लोग सेलफोन के जरिए ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे। टास्क फोर्स ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से सट्टे में इस्तेमाल होने वाले 6,150 रुपये और 7 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया और साथ ही इनकी 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया। बाद इस CI टास्क फोर्स वेंकटेशम ने इन मुलजिमीन को और इनकी जब्त शुदा रकम, सेलफोन और मोटरसाइकिलों को टू टाउन पुलिस की तहवील में दे दिया। टू टाउन SI पूर्णेश्वर ने इन मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को अपनी तहवील में ले लिया और आला हुकाम को इसकी इत्तला दे दी और एक सट्टे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों में बिलखुसूस IPL के ऑनलाइन या ऑफलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई का सख्त इंतबाह दिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी।
शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है, आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमायां खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। बाईपीसी के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह एमपीसी के तलबा को जेईई और आईआईटी की कोचिंग, सीईसी के तलबा को लॉ सेट, सीए और एचईसी के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करें। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़ अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फ्राहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है। तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फ्राहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स।
नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। वेलपुर मंडल के मौजे आमिनापुर में महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं जयंती तकरीब का एहतमाम। मुकामी कायदीन ने इनके मुजस्समे की गुलपोशी की और इनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और कहा कि महात्मा की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वेलपुर मंडल के मौजे आमिनापुर में बहुजन समाज की जानिब से महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया। महात्मा ज्योतिराव फूले की 195वीं योम पैदाइश के मौके पर बहुजन समाज के कायदीन ने आमिनापुर में नज़्म इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाई और इनको ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुकामी सरपंच आकुल राजेश्वर, नायब सरपंच महेश, MPTC ए गंगामणि, TRS सदर एल महेंद्र के अलावा दिगर कायदीन और वार्ड मेंबर्स प्रोग्राम में शरीक थे। इन कायदीन ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी। इनके नक्श कदम पर चलते हुए मुआशरे की खिदमत करने की ज़रूरत है। उन्होंने मसावत व इंसाफ के अलावा तालीम के फ़रोग़ के लिए तहायात जद्दोजहद की। ख़वातीन की तालीम के वो बहुत बड़े हामी और मुहर्रिक थे। आज इनकी वजह से ही ख़वातीन समाज में सर उठाकर चलती है। हम कभी भी महात्मा की शख्सियत को फरामोश नहीं कर सकते। పేదల పాలిటి పెన్నిదైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే 195వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ ఘన నివాళి అర్పించడం జరిగింది. పూలే గారి ఆశా సాధన కోసం బడుగు బలైన వర్గాలకు సమన్యాయం దక్కాలని తను పోరాటం చేసిండు. ఆ పోరాటంలో భాగంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి SC ST BC మైనారిటీలందరూ కూడా జ్యోతిబా పూలే యొక్క ఆశా సాధనలో అడుగులు వేసి రాజ్యాన్ని బహుజన రాజ్యాంగ తీర్చిదిద్దడంలో ముందడుగు వేయాలని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను. मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को तबाही का शिकार बना रही है। धान की खरीदी के मराकिज का फिलफोर आगाज लाजमी है। किसानों के मफाद में हुकूमत स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल करे। AIKMS कायदीन का हुकूमत से मुतालबा। निजामाबाद कलेक्ट्रेट पर मुनज़्ज़म किया गया धरना। AIKMS की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। AIKMS के रियासती कायद बी प्रभाकर और पेदी वेंकट रामलू ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को तबाही के दहाने पर ले जा रही है। बुलंद दावों और वादों के बरक्स किसानों के लिए कोई ठोस स्कीम पर अमल आवारी नहीं की गई। किसानों को फसल लगाने के लिए मुख्तलिफ मराहत व सहूलतों का ऐलान किया जाता है। कुछ सहूलतें फराहम भी की जाती है, लेकिन फसलों की खरीदी के ठोस इक़दाम नहीं किए जाते। इस वक्त किसानों के धान की खरीदी के लिए हुकूमतों को सरकारी मराकिज़ को कायम करने की ज़रूरत थी, मगर इस मामले को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने का अंदेशा लाहक है। वी प्रभाकर ने मुतालबा किया कि किसानों के अजनास की खरीदी के लिए जस्टिस स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ फराहम किया जाए ताकि किसान तबाही व नुकसान का शिकार ना हो। उन्होंने साथ ही ये भी मुतालबा किया कि अजनास की खरीदी के मामले में होने वाली धांधलियों को हुकूमत बेनकाब करे और किसानों को हकीकी मुनाफा फराहम करे। बसूरत दिगर उन्होंने रियासती व मरकजी हुकूमतों के खिलाफ शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। इस एहतजाजी धरने में आकुला पापैया, भास्कर, भूमैया, गंगन्ना और दिगर शरीक थे। శక్తులకు వ్యాపారులకు వ్యవసాయ రంగాన్ని ఊడిగం చేసే విధంగా తెచ్చిన 3 చట్టాలను రద్దు చేయాలని 400 రోజులు సమ్మె చేసి పోరాటం చేసి దేశ ప్రజానీకానికి క్షమాపణ చెప్పిన చరిత్ర AKCC SKM లకు మాత్రమే ఉంది. కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని ఈరోజు ధర్నా చేసి మెమోరాండాన్ని ఇస్తున్నాం. ఈ దేశవ్యాప్త ఆందోళన ఇందులో స్థానిక సమస్యను కూడా జోడించడం జరిగింది. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ జగడలు ఆపేయండి, రైతుల్ని కాపాడండి, రైతుల దగ్గర ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయమని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. చట్టాలని తరిమి కొట్టడం కోసం 400 రోజులు అవిశ్రాంతంగా పోరాడి సాధించుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ప్రధానమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చారు, కనీస మద్దతు ధర హామీ చట్టం తెస్తామని. కానీ ఇంతవరకు అమలు జరగట్లేదు. ఆ హామీ చట్టం తేవాలి. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి
మేము డిమాండ్ చేస్తూ नवीपेट में एक स्कूल की कमसिन तालिबा के अगवा की कोशिश। मुकामी अवाम ने अगवाकार को पकड़ लिया और अगवा की कोशिश को नाकाम बना दिया। अगवा करने वाला शदीद नशे में है। इसके होश में आने के बाद ही पूछताछ होगी और अगवा की वजूहात का इल्म होगा। नवीपेट के एक उर्दू सरकारी स्कूल में कमसिन तालिबा के अगवा की कोशिश को मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। बताया गया कि महाराष्ट्र का रहने वाला एक शख्स जो कि नशे में चूर था, उसने इस लड़की को एक ऑटो के जरिए अगवा की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया और अगवा की कोशिश करने वाले को जदोकोब करके पुलिस के हवाले कर दिया। मुकामी अवाम का कहना है कि मुख्तलिफ मुकामात से कमसिन लड़कियों के अगवा का मामला संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। नवीपेट के इस सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल के अमले और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से इस लड़की का अगवा किया जा रहा था। मुकामी अवाम की बरवक्त मदाखलत ने उसको नाकाम बना दिया, जबकि लड़की ने बताया कि वो शख्स उसको धमका रहा था और कह रहा था कि स्कूल के खत्म होने के बाद वो उसके मकान पर आए और किसी को कुछ न बताए। लड़की का बयान तशवीशनाक है। इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात लाजमी है। मुल्क में कमसिन लड़कियों के अगवा और इनकी बेहुरमती के बाद कत्ल की वारदातें संगीन नोयत की हामिल बन चुकी है। लड़की ख्वाह वो किसी भी मजहब व तबके से ताल्लुक़ क्यों न रखती हो, वो समाज की बेटी होती है और इस बेटी की बेहुरमती पूरे समाज की बेहुरमती मानी जाएगी और ऐसे अगवा के मामलात की सख्ती के साथ मजम्मत ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि अगवा की कोशिश करने वालों को इबरतनाक सजाएं दिलाने की जद्दोजहद करनी चाहिए। लड़की के सरपरस्तों ने नवीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। इस अगवा करने वाले शख्स का नशा उतरने के बाद पुलिस इससे पूछताछ करेगी और मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आएगी। मुकामी अवाम ने लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्कूल इंतजामिया और पुलिस से ठोस इक़दामात का मुतालबा किया। लेके जाते फिर स्कूल छुट्टा बाद स्कूल छुट्टे बाद तो हम खिड़की में बैठे थे तो तुम्हारे स्कूल छुट्टे बाद लेके जाते बोल रहे బయట బస్ స్టాండ్ కాడ లేపుకొని వెళ్ళిపోతుండు. అయితే మా తమ్ముడు ఇంకోళ్ళు పిల్లలు చూసి పట్టిండ్రు, వాళ్ళ పట్టి కొట్టిండ్రు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి స్కూల్ కాడ తీసుకొచ్చిండ్రు. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बोदेपल्ली में 2016 में एक लड़की की अस्मत रेजी के बाद उसको जला दिया गया। जेर इलाज रहने के बाद ये लड़की फौत हो गई थी। जमात उल उलमा ने मुकदमा लड़ा और आज अदालत ने मुलजिम को 10 साल की सजा सुनाई। भैंसा में रामनवमी शोभा यात्रा का पुरअमन इख्तिताम। हुकूमत के इनकार पर हाई कोर्ट से जुलूस की इजाजत ली गई थी। पुलिस ने मौसर सियानती इंतजामात किए, जिनकी निगरानी एडिशनल एसपी किरण खरे ने की। नवीपेट के उर्दू मीडियम स्कूल से एक कमसिन तालिबा के अगवा की कोशिश मुकामी अवाम ने नाकाम बना दी। नशे में चूर अगवाकार को पुलिस के हवाले कर दिया। कमसिन लड़कियों के अगवे की इत्तला तशवीशनाक है, पुलिस तवज्जो दे। आईपीएल पर निजामाबाद में सट्टा जारी। पुलिस टास्क फोर्स ने शिवाजी नगर में धावा करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 6000 से जायद कैश, सेलफोन्स और मोटरसाइकिल बैग्स को जब्त कर लिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।